हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज आप लोगों के समक्ष असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 तारीख को, और उसी का आज ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। और पूरे क्वेश्चन में मैं जो सही आंसर है, ऑफिशियल आंसर है, उसको टिक लगाकर मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि जो भी 67वीं एग्जाम में बैठने वाले हैं वो एक मात्र 10 मिनट के वीडियो में सभी के सभी प्रश्नों को आसानी से देख पाए। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इससे एक सवाल या दो सवाल निश्चित रूप से टकराएगा ही, तो क्यों ना 10 मिनट में हम ये 2 नंबर कम से कम श्योर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये 1 नंबर का सवाल। यह है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिएगा, इसमें एक साथ करते चलते हैं। सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरमपंथी का हुआ था। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किसने किया था? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। और इसमें देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर का सवाल, 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ये 67वीं बीपीएससी जो भी देने जा रहे हैं या 68वीं देंगे, जो भी देंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र कौन सा था? तो राइट आंसर होगा हुंकार। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। तो ये 8 नंबर तक हम लोग देख लिए। 9 नंबर देखिएगा, एक साथ देख ले रहे ताकि दोनों हो जा रहा हम लोग का। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसमें देखिए 1, 2, 3 सही किया है, यानी कि सत्यवादी है, अहिंसा है और निडरता है। ये 3 चीजें जो है ये सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत है। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, यहाँ पे देख लीजिएगा 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आप एक बात अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? राइट आंसर होगा रॉलेट अधिनियम 1919। और स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो राइट आंसर होगा M.A. जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 15 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह ये संयोजक थे। अगला सवाल देखिएगा, ये मैथमेटिक्स का है, आप इसको एक बार सिर्फ देख लीजिए। इसका D नंबर आंसर होगा, इसका B नंबर होगा। उसके बाद देखिएगा ये 19 नंबर का देखिए C है, 17 नंबर का यहाँ देखिए 70 है, B A नंबर होगा। 20 नंबर का देखिएगा 135 होगा, 21 नंबर का 130 और 22 नंबर का देखिए 2 और 3, और इधर देखिएगा 24 नंबर का C 90 होगा, यानी 25 नंबर का देखिए 7 लीटर होगा, 23 नंबर का 40 84 102 होगा। चलिए मैथ बनाने वाला चीज़ है, आप बना करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? तो प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए फल निम्नलिखित में से क्या है? तो अंडाशय का उत्पाद है फल। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, क्रैफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा नीला। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो राइट आंसर होगा मृत जीवी। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा 28 नंबर का सवाल है,
इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और इधर देखिएगा ये नंबर हो जाएगा। और इधर निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर होगा ईस्ट। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर कह रहा है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो प्रयुक्त सभी यानी भंडारित भोजन, पिंड गर्भ बीजावरण और वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर पत्तियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद देख लीजिए 34 नंबर का सवाल है, सितारों के चमकने की प्रशासकीय प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो वातावरणीय आवर्तन के कारण होती है। और चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर 2 पड़ता है, प्रतिरोध आर का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर का सवाल है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो दाब के बढ़ने पर पदार्थ के उबाल बिंदु जो है ये बढ़ता है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल यानी 36 नंबर का सवाल देखिए, बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा विकिरण नापने में किया जाता है। और देखिएगा समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा 37 नंबर का सवाल, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिकी विज्ञान की शाखा को प्लाज्मा भौतिकी कहा जाता है। किसी उपग्रह के लिए प्लायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। इस स्थिति में प्लायन वेग का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर का सवाल, 1 सेकंड से दोलक के रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। और 45 नंबर में देखिएगा, साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है? रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद एक फेम्टोमीटर, ये देखिएगा फेम्टो पीको, इस तरह का क्वेश्चन एगो रहता ही है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर को क्या कहा जाता है? तो एस्पार्टम कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई? तो राइट आंसर होगा दूरी की इकाई है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? तो राइट आंसर होगा नोवलजीन। उसके बाद मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो राइट आंसर होगा एड्रेनलिन। इसी के कारण इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। उसे गोताखोर ग्लैंड भी एड्रेनलिन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए 48 नंबर का सवाल, रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। उसका निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमिनाल। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता? तो विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। उसके बाद डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? तो राइट आंसर होगा जीन। उसके बाद ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ZW होता है। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो उपचार के लिए प्राकृतिक अभिक्रमक का प्रयोग जो है ये राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी है 51.91%। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? तो राइट आंसर होगा 5। उसके बाद अगला नंबर का देखिएगा 57 नंबर का देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर होगा पैरा बैडमिंटन। उसके बाद 61 नंबर में देखिएगा बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार आचार्य चंदना जी को दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा धीरज। उसके बाद देखिएगा पूर्वी
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था पीएम गति शक्ति योजना। इसमें 7 इंजन है, आपको पता होगा। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा पटना। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिए 64 नंबर। इसमें देखिएगा जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? शिंजो आबे, जिनका हाल ही में गोली मार दिया गया। दूसरी, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया? राइट आंसर होगा डेनमार्क ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर का सवाल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था भूस्थानिक सहयोग के लिए। उसके बाद भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे 18 फरवरी 2022 को। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर का जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नेता के रूप में पद छोड़ दिया था। ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। कौन सा पार्टी छोड़ दिए थे? ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। उसके बाद देखिएगा एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। यह है भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को हुआ, तो ये हो गया। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया था, जर्मनी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया था 17 मार्च 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। उसके बाद देखिएगा किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। उसके बाद देखिएगा INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। उसके बाद देखिएगा 79 नंबर का सवाल। ये 79 नंबर में देखिएगा क्या है? तो 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तमिलनाडु में। और मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच जाएगी। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपया। तो उसके बाद देखिएगा राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था कहां पर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद देखिए 85 नंबर का सवाल। 85 नंबर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा बिहार मंडप। उसके बाद देखिए भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो केरल उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिएगा 86 नंबर का सवाल। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? राइट आंसर गौड़ी शंकर मिश्रा। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? राइट आंसर होगा फिरदौसी। उसके बाद देखिए इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। उसके बाद देखिए 88 नंबर का सवाल है। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? राइट आंसर उदयन इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? राइट आंसर मुंगेर होगा। उसके बाद सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा घनानंद था। कौन था? घनानंद था। उसका बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा 1936। उसके बाद हम लोग देखते हैं 94 नंबर का सवाल। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? राइट आंसर होगा भाब्रू। उसके बाद किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया? राइट आंसर होगा अल-मसूदी। उसके बाद देखिए आयुर्वेद के प्रसिद्ध अष्टांग हृदय के रचनाकार थे वाग्भट
वाग्भट और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उसके बाद नालंदा ताम्रपत्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज या मशरिक पूर्व का सिराज कहा जाता? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा। उसके बाद किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी? राइट आंसर होगा जहांगीर। इनमें कौन सा देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे? अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद की निंदा नहीं की थी। अगला नंबर का सवाल देखिएगा 106 नंबर का सवाल देखिए, सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो राइट आंसर होगा सिडनी। उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? राइट आंसर होगा पाकिस्तान के साथ। बिहार के निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन से सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर होगा पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान। उसके बाद 111 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा साइबेरिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कैमूर जो है यहाँ बक्सर लिखा है, जो कि गलत है। कैमूर बक्सर में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक था? तो राइट आंसर होगा मॉरिशस। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा 13 नंबर का सवाल देखिए, खैबर दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? तो काबुल और इस्लामाबाद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा है? सिहांद्री विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिए, हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताऊते कहाँ कौन से समुद्र के किनारे पर आया था? तो राइट आंसर होगा सौराष्ट्र। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये गलत है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लोनार, ये महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है। उसके बाद देखिए, अटल सुरंग जिसको रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है, किसको किसको जोड़ता है? लेह मनाली को जोड़ता है। निम्नलिखित नदी श्रेणी में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो राइट आंसर होगा ताप्ती का या तापी का। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो राइट आंसर होगा 11। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है भागलपुर। उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो ये नकटी जो कि जमुई में है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित जनपदों में से समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। उसके बाद देखिएगा बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज है, खनिज योग्य है? तो ये देखिएगा भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 126 नंबर का सवाल, राइट आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। उसके बाद लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र झा। उसके बाद भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित में किस प्रावधान के अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। सॉरी ये गलत यहाँ पर टिक किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ये भारत की संसद के आधार पर। चलिए ये गलत टिक किया गया है वहाँ पे। उसके बाद देख लीजिएगा 128 नंबर का सवाल। 128 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक के वापसी। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से बनाया गया था। रेखा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में संभावित निर्णय के सिद्धांत को अपनाया था? राइट आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशकों का हिस्सा है? लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार, राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला नंबर का सवाल 133 नंबर का सवाल देखिएगा।
लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11 सूची अनुसूची यानी 243 जी द्वारा कितने विषय को रखा गया? तो राइट आंसर होगा 29। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा, 136 नंबर का सवाल, बिहार में सबसे अधिक शिक्षित जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास। इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? YH मालेगाम। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का 137 नंबर का, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण पर नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद 141 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक होगा। उसके बाद निम्नलिखित भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा भारतीय खाद्य निगम FCI, जिसकी स्थापना 1965 में हुई है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। उसके बाद देखिए 144 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? राइट आंसर होगा किशोर जनसंख्या का आकार। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब क्या होता है? ब्याज दर में कमी आती है। उसके बाद देखिएगा 145 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार की कौन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो राइट आंसर होगा सीतामढ़ी। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और आज का लास्ट सवाल है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। तो इस प्रकार जो है हम लोग 22 मिनट में 150 प्रश्नों को किए हैं। निश्चित रूप से आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो 67वीं BPSC में आपके लिए ये बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।